पर मुझे एक अलग ही समस्या थी। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। अगर मैं यहाँ ध्यान देता तो अपना ध्यान वहाँ नहीं दे पाता था। मैं बस इसे घंटों तक देखता रहता था। कागज पर कुछ दोष मिलते थे, मैं बस उन्हें देखता था। ये मेरा ध्यान ऐसे खींचते थे कि मैं 2 घंटे उन्हीं को देखता रहता था। मैं कुछ नहीं पढ़ता था, पर मैं ऊपर या यहाँ वहाँ नहीं देखता था, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं होता था। लोगों को ये पागलपन लगा, क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। नमस्कारम सद्गुरु। प्रश्न है कि मैं अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं? मुझे पता है कि ये काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उस काम को करते करते मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं अपने काम को उतना समय नहीं दे पाता जितना कि मुझे देना चाहिए। क्या इसके लिए कोई उपाय है? आप एक जवान आदमी हैं। क्या पड़ोस में लड़कियां हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो नहीं, वो ठीक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। क्या पड़ोस में लड़कियां हैं, मैंने पूछा। नहीं, आमतौर पर इंजीनियर ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां लड़कियां कम होती हैं, इसलिए। वो किसी वजह से दूर चली गई होंगी। ये कहां से आया मैकेनिकल इंजीनियर? मशीन आपके सिर में है। तो आप युवा हैं, अब आप किसी की तरफ खींचते हैं। ध्यान देना जरूरी नहीं है, है ना? हेलो, ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ये बस रुचि की बात है। अगर किसी चीज में आपकी गहरी रुचि है तो ध्यान लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा? पर फिलहाल किसी चीज में आपकी रुचि नहीं जगी है। पता नहीं आप लंदन में कौन सी मशीन संभाल रहे हैं। अगर कोई चीज आपको बहुत आकर्षित करे तो ध्यान क्यों नहीं लगेगा? ध्यान लगेगा। क्या वैसा लगेगा जैसा दूसरों का लगता है? शायद नहीं। The distraction is not only in the West. मन का भटकाव सिर्फ पश्चिम में नहीं होता। जो अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं उनके लिए भटकने के लिए हर जगह है, सिर्फ पश्चिम में ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जो मुझे करनी चाहिए एकाग्र होने के लिए, या जो मिल रहा है उसे ग्रहण करने के लिए? बहुत आसान है। खुद को याद दिलाइए। कल सुबह जब आप जागते हैं तो चेक कीजिए, अभी तक मैं जिंदा हूं। क्योंकि हर दिन इस धरती पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। आप कल सुबह जाग गए, लाखों लोग कल सुबह नहीं जागे, कल सुबह नहीं जागेंगे। यकीन मानिए, आप जाग गए, बस चेक करें, आप अभी भी जिंदा हैं। बहुत बढ़िया है, आप अभी जीवित हैं। कम से कम क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? ओह, मैं अभी जिंदा हूं। वाह। बस उन 3, 4, 5 लोगों को भी चेक करें जो आपके जीवन में वाकई मायने रखते हैं। चेक करें, वे सब जीवित हैं। क्योंकि अगर 10 लाख लोग मर गए तो कम से कम 1 करोड़ लोगों ने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। तो वो सभी जो आपके लिए वाकई मायने रखते हैं, आप जीवित हैं, वो जीवित हैं। बहुत बढ़िया। आज बहुत जबरदस्त दिन है। इसे हल्के में मत लीजिए, ये कोई मजाक नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं दूसरे लोग मरते हैं। मैं नहीं, सिर्फ दूसरे लोग मरते हैं। नहीं, आप और मैं भी मरेंगे। सदगुरु, मैं एक आध्यात्मिक सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे डरावनी चीजें याद दिला रहे हैं। नहीं, इसमें डरने को कुछ नहीं है।
मौत एक ऐसी चीज है जो हम सब के लिए है। हमारे बारे में जो चीज एक सी है, आप चाहे काले, सफेद, नीले, पीले हों, आप जिस तरह भी हों, आदमी, औरत या दूसरे 6 लिंग, आप चाहे जो कुछ हो, हम सबके बीच जो एक चीज समान है वो है हम एक दिन मर जाएंगे। आप ग्रहणशील सिर्फ तभी बनेंगे जब आप जान जाते हैं कि ये शरीर जो आप ढो रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक नाटक जिससे आप गुजर रहे हैं, अभी ये सब चल रहा है, लेकिन एक दिन ये खत्म हो One जाएगा। day, poof, it'll end. आपको बस इंतजार करना है, अपने और दूसरों के लिए भी। लोग आकर कहते हैं, सदगुरु ये आदमी मेरा दुश्मन, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं कहता हूं बस इंतजार कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार कीजिए। एक न एक दिन आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, या तो वो मरेगा या आप। पर मुझे एक अलग ही समस्या थी। मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता था। अगर मैं यहां ध्यान देता तो अपना ध्यान वहां नहीं दे पाता था। मैं बस इसे घंटों तक देखता रहता था। लोगों ने सोचा ये भी एक समस्या है। लोगों को ये एक समस्या लगी, वो बस एक ही चीज को देखता रहता है। मुझे वो स्थिति आज भी याद है। वो कितनी अजीब थी। आप जानते हैं, मेरे पिता ने पूरे जीवन जबरदस्त पढ़ाई की, पर दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे जैसा बेटा पैदा किया जिसे पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं थी, किसी भी तरह की। तो उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था और हर शाम 7 से 9 तक हर रोज हम चारों भाइयों बहनों को पढ़ना होता था। स्कूल में एक किताब उठाता था। मेरे लिए हर किताब एक सी होती थी। फिर मैं उसे खोलता था, चाहे पेज कोई भी हो, मैं बस खोलता था। और मुझे पेज पर कुछ छोटे धब्बे, कागज पर कुछ दोष मिलते थे। मैं बस उन्हें देखता था, बस बात खत्म। ये मेरा ध्यान ऐसे खींचते थे कि मैं 2 घंटे उन्हीं को देखता रहता था। मैं कुछ नहीं पढ़ता था, पर मैं ऊपर या यहां वहां नहीं देखता था, क्योंकि मेरा ध्यान वहीं होता था। लोगों को यह पागलपन लगा, क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज्यादा था। तो खुद को नए नए नाम मत दीजिए। कौन तय करेगा कि आप में अटेंशन की कमी है? क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड है कि कितना ध्यान देना चाहिए, या आपको कितना ध्यान मिलना चाहिए? ऐसा कोई स्टैंडर्ड कहीं नहीं है ना? आप खुद बना रहे हैं। स्कूल में जो होता था उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो दिलचस्प नहीं लगता था। पर मेरा ध्यान बाकी सभी चीजों पर लगता था। तो मतलब यह है कि मुझे ध्यान की कमी थी? नहीं, वो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते थे मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, बस। तो अभी दुर्भाग्य से पड़ोस की सभी लड़कियां दूर चली गई हैं, तो आप में ध्यान की कमी है। कुछ ऐसा ढूंढिए जिसके लिए आप में जुनून हो, ध्यान लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जरूरी नहीं है कि मेरी कही हुई चीज पर, कोई भी चीज। मैंने लड़कियों का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि एक केमिकल सपोर्ट होता है। हाँ, आपकी केमिस्ट्री आपका ध्यान लगवा देती है, वरना ध्यान लगाने के लिए थोड़ी ज्यादा कोशिश जरूरी है। आपको थोड़ा जुनून रखना होगा ताकि आपको कोई चीज जरूरी लगे जो आपके लिए जरूरी हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।